हेलो फ्रेंड, स्टॉक अप तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने 5 ऐसे स्टॉक लाया जिनमें खुद प्रमोटर ने अपनी स्टेक Q425 में बढ़ाई, 26% अपनी स्टेक बढ़ाई। प्रमोटर बोले तो कंपनी के ओनर। जब भी कंपनी के ओनर खुद ही अपने शेयर खरीद रहे हैं तो कॉन्फिडेंस FIDA सबको ज्यादा आता है। क्यों? रीजन क्या है? सबसे ज्यादा बिजनेस की नॉलेज किसको होती है? तो उसको बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोटर को इतनी नॉलेज होती है तो उस हिसाब से मान लो उसको मालूम है अपना बिजनेस कैसा चल रहा है। जैसे आप किसी भी, आपके पास कोई शॉप है और कोई भी आप बिजनेस चला रहे हो तो सबसे ज्यादा आपको ये नॉलेज होने वाला है। तो उस नॉलेज के बेस पे आप अच्छा बिजनेस चलता होगा तो आप उसको एक्सपांड करोगे और खुद ही उसमें इन्वॉल्व रहोगे। तो यहाँ पे भी यही बन रहा है, प्रमोटर खुद अपने शेयर खरीद रहे, मीन्स को उसको मालूम है कि आने वाले दिनों में कंपनी के रेवेन्यू बढ़ने वाले हैं। तभी तो वो लोग अपने शेयर अच्छे दाम से मार्केट में, क्योंकि कई सारे अच्छी स्टॉक बिकआउट में भी, मान लो कभी तो 50% जितने डिस्काउंट में भी 500 स्टॉक में कई स्टॉक है जो मिल रहे थे, तो उस हिसाब से तो वो स्टॉक खरीद रहे हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे हमें एक ही चीज करनी है। जब भी प्रमोटर FIDA खरीदते हैं तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ऐसे डायरेक्टली खरीद लो, मगर जब भी प्रमोटर खरीदते हैं तो अच्छा भरोसा बैठता है। तो आने वाले दिनों में अच्छा हो सकते हैं, हम इससे स्टॉक मार्केट में होप रख सकते हैं। तो वहां के बेस लेके यहाँ पे 5 स्टॉक में लेके आपके सामने आया हूँ जिनमें 26% इतना अपना स्टेक बढ़ा है। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मगर मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहते, उससे मालूम है कहाँ पे हिलचाल चल रही है, कहाँ पे FI खरीद रहा है, कहाँ DI, कहाँ पे प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं। तो 5 स्टॉक 1 बाय 1 मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। 5 वीडियो स्टॉक ओनली उसकी स्टेक बढ़ी वो देख के मत चले जाना, हम फंडामेंटल भी डिस्कस करने वाले, क्योंकि हम, मेरा ऐसा मानना, एक फैक्टर नहीं सभी फैक्टर देखना चाहिए, बाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक चीज आप नोट डाउन कर लो कि नो डाउट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिस्क होता ही होता है, तो रिस्क तो लेना ही है हमें। पहले वो बात अपने माइंड पे फिट कर लो। कोई भी आपको गारंटी दे, वो गारंटी से दूर रहो। यहाँ पे रिस्क तो होगा ही होगा, मगर कैलकुलेटिव रिस्क करोगे तो उसका रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड दोनों देखने, मार्केट में रिस्क है तो रिटर्न भी इतना है। तो वही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहिए जो आपको 3 के 5 साल आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट देखो। तो यहाँ पे ओसवाल एग्रो मिल्स फर्स्ट ऑफ, जो ट्रेडिंग डेवलपमेंट रियल एसेट में कंपनी का कामकाज है, ट्रेडिंग एक्टिविटी भी कर रही है, साथ में सरप्लस जो अपने पास फंड होता है वो इंटर कॉर्पोरेट लोन भी, मीन्स के दूसरी कंपनी को लोन दे रही है, उसमें भी इंटरेस्ट ब्याज खा रही है, ये भी एक इनकम जनरेट करिए। म्यूचुअल फंड और अदर मिसलेनियस इनकम में भी ट्रेडिंग करके अपना बिजनेस में हिस्सा बढ़ा के इनकम बढ़ा रही है। सेलिंग पैटर्न देखे तो प्रमोटर के पास पहले भी अच्छा हिस्सा था, 41%, अभी 46% Q425 में, अप्रोक्स 5% यहाँ पे कंपनी में प्रमोटर ने खुद ने खरीदा। नेक्स्ट, जेगल प्रीपेड financial solution and product to manage the business expense of corporate SME startup through automated and innovative वर्कफ्लो सॉल्यूशन से कंपनी कामकाज कर रही है। यहाँ पे भी देखे तो पहले 40% था, अभी 44%, 4.11% FI ने यहाँ पे, सॉरी प्रमोटर ने यहाँ पे भी खरीदारी की है। नेक्स्ट ऑफ फ्रेंड देखे तो किसान मोल्डिंग, प्लास्टिक पाइपिंग, इरिगेशन प्रोडक्ट कंपनी कामकाज में मैन्युफैक्चरिंग कस्टम मॉड्यूल और आर्टिकल एंड मॉड्यूल फर्नीचर बना रही है। अक्रॉस द वर्ल्ड इंडिपेंडेंट अपने डिस्ट्रीब्यूटर एस्टेब्लिश किए हैं। यहाँ पे भी देखिए तो पहले से अच्छा हिस्सा था, पहले 65% हिस्सा था प्रमोटर का, अभी 69% हो गया, 4% की यहाँ पे खरीदारी कर दी प्रमोटर ने। नेक्स्ट ऑफ देखिए तो इंडिया सीमेंट, लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चर, यहाँ पे तो देखो तो प्रमोटर ने इतनी खरीदारी कर दी लास्ट 2-3 क्वार्टर से, आप देखो तो मजेदार, आप देख सकते हो कि प्रमोटर को इतना भरोसा बढ़ गया है। यहाँ पे 1946 में एस्टेब्लिश हुई थी कंपनी। यहाँ पे सीपिंग, कैप्टिव पावर एंड कोल माइनिंग जैसे यहाँ पे कोर बिजनेस भी कंपनी शामिल हो रही है सिनर्जी बिजनेस के साथ। यहाँ पे स्टॉक में देखो तो 55%, यहाँ से 26% खरीदारी करके अभी 81.49% प्रमोटर के पास ही हिस्सा है। नेक्स्ट देखे तो एस्टेक लाइफ साइंस, लास्ट स्टॉक, ये भी देखे तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, बल्क एंड फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इंडिया एज वेल एज एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, 24 कंट्री में अपना बिजनेस छाया हुआ है। क्लाइंट देखे तो यूरोप में, जापान में, US में, B2 बिजनेस, जिसके बिजनेस टू बिजनेस से ओनली कामकाज कर रही है कंपनी। यहाँ पे भी देखिए तो अच्छा खासा स्टेक 66% था, अभी 70%, 4% की यहाँ पे भी प्रमोटर ने खरीदारी कर दी। तो 5 स्टॉक की हम अभी
फंडामेंटल भी देखने चाले। फर्स्ट देखे तो यहाँ पे ओसवाल एग्रो मिल, यहाँ पे फ्रेंड देखे तो छोटी कंपनी 1000 का मार्केट कैप है, 21 के पी में कामकाज कर रहे हैं, 27 का इंडस्ट्री है, 27 का इंडस्ट्री पी जो अभी 21 के पी में मीन्स के अभी अच्छे पी में मिल रहा है। बड़ी मजेदार बात, डेब्ट टू रेशियो 0 है, आरओसी अच्छा नहीं है, जो भी प्लस माइनस में दोनों आपके साथ रख रहा हो। दूसरी बात मुझे यहाँ पे अच्छी लगी, प्रमोटर प्लेस 0 है, इंट्रिंसिक वैल्यू बुक वैल्यू से इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ी महंगी है, स्टिल ओके है यहाँ पे प्राइस में। तो अभी ये स्टॉक फ्रेंड देखिए तो अप्रोक्स 25% डिस्काउंट में मिल रहा है स्टॉक। इसके प्रॉफिट लॉस भी हम देख ले तो फ्रेंड देखो 10 साल में कुछ नहीं अच्छा किया है, 3 साल में कुछ सेल्स ग्रोथ नहीं, मगर लास्ट ईयर देखो टीटीएम बढ़िया है। प्रॉफिट में भी देखो लास्ट 10, 3, 5 में कुछ नहीं, टीटीएम अच्छा मीन्स के इस ईयर में कुछ अच्छा हुआ है और अच्छा होने वाला है। स्टॉक सीजर एवरी टाइम अच्छा जनरेट किया है, 1966, 40, 65% लास्ट ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी भी ओके है, जो प्लस माइनस दोनों में आपके साथ रख रहा हूं। मुझे दूसरी बात यहाँ पे अच्छी लगी, कंटिन्यूस बेस पे रिजर्व बढ़ रहे, बोरोइंग 0 है और जो उसकी फिक्स एसेट है एज इट इज है, ये अच्छी बात है। यहाँ पे सराउंडिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर ने यहाँ पे 5% जितनी खरीदारी की ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, एफआई ने भी थोड़ा खरीदा है, डीआई एज इट इज बेचा किसने, पब्लिक ने, अच्छी बात। नेक्स्ट स्टॉक देखे तो जयगल प्रीपेड। जयगल प्रीपेड में भी देखे तो छोटी मार्केट कैप है, 4375, 58 के पी में कामकाज कर रहा है, 31 इंडस्ट्री महंगा है, आरओई अच्छे है, मगर डेब्ट टू रेशियो ऑलमोस्ट नील डेब्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे 44% प्रमोटर होल्डिंग है, मगर प्लेस कुछ भी नहीं, अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा है, जब भी डेप हो तो आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख लेना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा ही होना चाहिए 1 से, तभी वो कंपनी अच्छी साबित हो सकती है, जब डेप हो तब। ये स्टॉक अभी देखे तो 45% डिस्काउंट में मिल रहा है। स्टॉक की रिटर्न की बात कर ले एक बार तो फ्रेंड देखो 3 ईयर 1 ईयर में डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हो, ट्रिपल डिजिट में भी चला गया। स्टॉक का रिटर्न कुछ नहीं, मीन्स के आने वाले दिनों में यहाँ पे अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर का 14% है, बाकी कुछ है नहीं। यहाँ पे भी प्रमोटर ने खरीदारी की है 44, 43, पहले बेचा बाद में खरीदारी, मगर यहाँ पे एफआईडीए ने भी बेचा है, एक अच्छी बात नहीं कह सकते, मगर एफआईडीए ने बेचा, पब्लिक ने भी बेचा, सब माल कहाँ पे गया, प्रमोटर के पास, इसीलिए अच्छा स्टॉक कह सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टॉक किसान मोल्डिंग। मैं सभी स्टॉक की आपके प्लस माइनस दोनों रख देता हूँ, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, मगर जो भी अच्छे पॉइंट होते हैं, जो भी बुरे पॉइंट होते हैं, कोई भी स्टॉक में पूरे अच्छे पॉइंट मिलने वाले नहीं, और जहां भी पूरे अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं वो समझ लेना ब्लू चिप कंपनी हो गई। और ब्लू चिप कंपनी में इतना ग्रोथ होता नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ग्रोथ नहीं है, एफडी म्यूचुअल फंड से तो कई सारे ब्लू चिप स्टॉक भी अच्छा रिटर्न देते हैं, नहीं देते नहीं, मगर ऐसी कंपनी अपने ज्यादा रिटर्न देती है, मगर रिस्क भी ज्यादा रहता है, तो कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा यहाँ मेरा मानना है। आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। 548 करोड़ का मार्केट कैप, आरओई माइनस में, स्टॉक पी भी महंगा है, इंडस्ट्री पी से पैक तो कुछ दिख नहीं रहा है, 69% प्रमोटर स्टेक, अच्छी बात है। अभी हमने यहाँ पे अभी एक रह गया, बुक वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू अराउंड ही मिल रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए तो स्टॉक कितने डिस्काउंट में है, अप्रोक्स हमें 50% डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है, जैसे जेगल था ऐसे सब। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखे, माइनस 3 इयर्स अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है 12%, 117। स्टॉक ने एवरी टाइम सबको नाराज नहीं किया है, लास्ट ईयर को छोड़ दो, लास्ट ईयर में 52% नेगेटिव रिटर्न है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव है। यहाँ पे रिजर्व कंटिन्यूसली 2 साल से बढ़े, बोरोइंग कम हो रहा है, अच्छी बात, फिक्स एसेट अच्छी है, ओके स्टेबल है। सराउंडिंग पैटर्न यहाँ पे देखिए तो एफआई एज इट इज, डीआई है नहीं, बेचा किसने, पब्लिक ने, खरीदा किसने, प्रमोटर ने। प्रमोटर देखो तो यहाँ पे मार्च 24 से लगातार खरीदारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। मार्केट में ये सब रिसर्च करना पड़ेगा, तभी तो पैसे कमा पाओगे, पैसे ऐसे नहीं कमा। और दूसरी बात, अब हमारी वीडियो में एक बात नोट करना, हम जो भी होते फंडामेंटल के फैक्ट के साथ बात करते, कोई ऐसे बन बनाई कोई कहानी आपके सामने ऐसा हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मार्केट में नहीं चलेगा। मार्केट में जो फैक्ट के साथ चलो, इंफॉर्मेशन के साथ चलो, डेटा के साथ चलो, ये हमारे हाथ में है। कई सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं, उसको हम नहीं देख सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि प्रमोटर के साथ मीटिंग, ये हमारे कंट्रोल में। बिजनेस की ग्रोथ में पेपर में देख सकते,
ओवरऑल हमारा देखना इतनी पॉसिबिलिटी हमारे से नहीं होती और बड़े बड़े इन्वेस्टर कर सकते, मगर जो हमारे से हो सके वो तो सब कुछ कर दो, वो तो देखो एटलीस्ट। ऐसे किसी की बात में आके स्टॉक मत खरीदो। इवन मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करूं फिर भी स्टॉक खरीदना नहीं है, आपको कन्विक्शन में बैठता है तभी खरीदना चाहिए। स्टॉक 9000 इंडिया सीमेंट 9500 का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी, बाकी की सब अभी तक देखिए वो माइक्रो कैप थी। 329 का स्टॉक बुक वैल्यू अभी मिल रहा है 309 में, अच्छी बात, अच्छी वैल्यू में मिल रहा है। डेप यहाँ पे खुश नहीं है, 0.11 खुश नहीं कह सकते उसको, ऑलमोस्ट नेल। और इंटरेस्ट कवरेज मगर माइनस में है, मगर प्लस पॉइंट बढ़िया है कि प्रमोटर लगातार यहाँ पे खरीद रहे हैं। स्टॉक महंगा है फिर भी प्रमोटर खरीद रहे हैं। महंगा मीन्स के इंडस्ट्री पी जो भी वैल्यू, और वैसे देखे तो स्टॉक अभी 20% डिस्काउंट में मिल रहा है। स्टॉक की यहाँ पे पीएनएल की बात कर ले तो सेल्स ग्रोथ माइनस में, प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में। स्टॉक ने कभी भी नाराज नहीं किया, मार्केट टूटा फिर भी 38% 1 ईयर का रिटर्न दे चुका और अभी भी कुछ अच्छा होगा ऐसा लग रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में, क्यों ऐसा लग रहा है? प्रमोटर की लगातार खरीदी। रिजर्व फ्रेम देखो बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूस बेस पे रिजर्व की कहानी देखो बढ़ रही है। प्रॉफिट देखो या बोरोइंग देखो रिड्यूस हो रहे, अच्छी बात है। सेलिंग पैटर्न देख लो, कोई भी चीज मिस मत करो, अपने हाथ में वो सब कुछ कर डालो, देख डालो, बाद में ही खरीदने का डिसीजन लो। प्रमोटर ने यहाँ पे देखे तो सितंबर 24 से दिसंबर में भी खरीदा, मार्च में भी खरीदा। बेचा किसने? एफआईडीआई और पब्लिक तीनों ने बेचा है, मगर गया सब माल कहां पे? तो डेफिनेटली प्रमोटर के पास कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते। मार्केट में एक्सप्रेशन से सिवा दूसरी कोई चीज नहीं रहती, प्रोबेबिलिटी एवरी टाइम रहती। इसलिए कोई भी एक स्टॉक में इतना ज्यादा स्टेक मत कर दो जो आपको आने वाले दिनों में रुला दे। आपकी कन्विक्शन कितने भी बैठ जाए फिर भी उस स्टॉक में 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एस्टेक की बात करें तो 1300 का मार्केट कैप, आरओसी आरओई माइनस, डेट पे से ज्यादा है 2.36, ये सब नेगेटिव पॉइंट है। प्रमोटर प्लेस 0 है, अच्छी बात। 70% प्रमोटर के पास स्टेक है, ये भी अच्छी बात। प्रमोटर ने यहाँ पे भी खरीदा है और यहाँ पे देख ले फ्रेंड, तो ये स्टॉक हमें अभी 55% डिस्काउंट में मिल रहा है, इसलिए तो प्रमोटर ने खरीदा होगा। प्रॉफिट लॉस देख ले, यहाँ पे डबल डिजिट में माइनस टीटीएम, ग्रोथ कुछ है नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा जनरेट अभी तक नहीं किया है। आने वाले दिनों में लिए कॉन्ट्रा बैटिंग कर सकते हैं कि मिल सकता है। बोरोइंग यहाँ पे ज्यादा है, वो मुझे माइनस पॉइंट लगा। तो जब भी जहां पे भी बोरोइंग ज्यादा होती है तो कम इन्वेस्टमेंट या मैं तो अवॉइड ही करता हूँ। मेरा मानना है डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा हो तो मैं पर्टिकुलर मेरे परसेप्शन से उसको अवॉइड करता हूँ। मगर एक यहाँ पे अच्छा पॉइंट ये हो गया है, प्रमोटर ने खरीदारी की, एफआईडीआई दोनों बिकवाली की, इवन पब्लिक ने भी बिकवाली की। तो पांचों 5 स्टॉक फ्रेंड यहाँ पे देखे तो हमने ऐसे स्टॉक आपके सामने लाके रखे जिनमें खुद प्रमोटर ने 26% जितनी अपनी स्टेक बढ़ाई। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते, आपको मालूम हो कहाँ पे कौन से स्टॉक में कौन खरीदारी कर रहा है। बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं